दिसंबर को इंडिगो की 200 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई, 4 दिसंबर को इंडिगो की 100 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई, 4 ही दिसंबर को पुतिन भारत आए, 5 दिसंबर को इंडिगो की फिर 200 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई। यानी कि फ्लाइट्स कैंसिलेशन की डेंसिटी उस वक्त बढ़ी है जिस वक्त पुतिन भारत में थे। याद करिए 1 दिसंबर को सरकार ने यह बोला था कि हमारे यहां कई एयरपोर्ट्स पर जीपीएस स्पूफिंग हुई है, यानी किसी ने जीपीएस हैक करके विमानों को भटकाने का प्रयास किया है जिससे कि एक्सीडेंट हो जाए। याद करिए जब हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था तो उसके बाद से लगातार हमारे यहां विमान हादसे बढ़ रहे हैं या विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ रही है। एयर इंडिया का जो विमान क्रैश हुआ था वो भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद यानी कि 12 जून को हुआ था। उसके बाद से लगातार हमारे सिविल एविएशन को टारगेट किया जा रहा है और हमें लग रहा है कि ये एक नॉर्मल घटना है। याद कीजिए जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई भी हो रही थी तब पाकिस्तान का सपोर्ट करने वाला जो देश खुलकर के सामने आ रहा था वो टर्की था। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे यहां कई एयरपोर्ट्स ने जैसे दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद सभी ने ये बोल दिया था कि हमें सेल्वी जैसी कंपनी से काम नहीं कराना क्योंकि ये टर्किश कंपनी है। उसी कालखंड की बात है, हमारे यहां पर 4 टर्किश विमानों में एक्सप्लोजिव पाया गया था, विस्फोटक पाया गया था। और यही वो टाइम था जब सरकार ने वर्तमान नियम जो एफडीटीएल है इनका फर्स्ट फेज लागू किया था, जिसकी वजह से अभी इंडिगो परेशान हो रही है। जब सरकार ने फर्स्ट फेज लागू किया था तब सरकार ने यानी कि डीजीसीए ने, सिविल एविएशन ने इंडिगो से बोला था कि तुम्हारा जो टर्किश एयरलाइंस के साथ पार्टनरशिप है, जो कोड शेयरिंग आप लोग कर रहे हो, उसे यहीं पर छोड़ दो। तब इंडिगो ने बोला था कि हम छोड़ देंगे, हमें 3 महीने की मोहलत दो। इसने अगस्त तक की मोहलत मांगी थी, लेकिन फिर भी टर्किश एयरलाइंस के साथ इनकी जो पार्टनरशिप है उसे एंड नहीं किया था। अभी भी वो पार्टनरशिप चली आ रही है। तो क्या यह माना जाए कि टर्किश एयरलाइन जिस तरह से इंडिगो की मदद करती है उसने इंडिगो को मजबूर किया कि ज्यादा स्टाफ हायर मत करो, वैसे ही चलाते रहो, क्योंकि स्टाफ हायर हो जाता तो ये समस्या आती ही नहीं। या फिर एंड मोमेंट पर टर्किश एयरलाइंस की तरफ से कुछ ऐसे निर्देश दिए गए जिससे एकदम से क्योस हुआ और दिसंबर के पहले सप्ताह में इस तरह से हजारों यात्री फंस गए। या फिर ये एक सोची समझी साजिश थी कि कैसे भी करके भारत को इतना बदनाम कर दो कि इंडिया रशिया के रिलेशंस को नेगेटिव लाइट मिले दुनिया में और वो कवरेज मिले ही ना जो मिलनी चाहिए। ऐसा पहले भी होता रहा है। जब 2020 में ट्रंप आए थे तब दिल्ली में दंगे हुए थे, उसी वक्त सीए का प्रोटेस्ट स्टार्ट किया गया तो सबका ध्यान उस पर चला गया था। तो सरकार ने इस पूरे खेल पर अब जांच बिठा दी है। सरकार यह देखना चाह रही है कि यह इत्तेफाक है या कोई साजिश है। अब टर्किश एयरलाइंस से हमें क्या दिक्कत है? टर्किश एयरलाइंस में जो 49% शेयर हैं वो टर्की के सॉवरेन वेल्थ फंड के हैं और इसके चेयरमैन हैं अर्दोगान। यानी कि जो ये कहेंगे वही टर्किश एयरलाइंस करेगी और टर्किश एयरलाइंस का टाई अप इंडिगो के साथ है। दोनों एक दूसरे को कोड शेयरिंग के साथ साथ लीज पर जहाज भी देते हैं, अन्य चीजें भी देते हैं। हालांकि सरकार ने इंडिगो के अधिकारियों को तलब किया है, पूरी जांच बैठेगी, उसके बाद यह तय होगा कि क्या यह एक संयोग है या फिर साजिश है।